हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सरहप्पा को हिंदी का क्या माना जाता है? प्रथम कवि माना जाता है। फ्रेंड्स, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है, तो सरहप्पा को माना गया है। ठीक है। इन्हें सरोज, वर्ज, राहुल, भद्र आदि नामों से भी इन्हें जाना जाता है। इनके जो सरहप्पा है, इनके ये और नाम है, इस नामों से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। आगे है सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहप्पा हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन हैं? सरहप्पा हैं। ठीक है। सरहप्पा दे सकते हैं, सरहप्पा दे सकते हैं, आपको कुछ भी, ये नाम इनका यही है। ठीक है। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक है। जो साहित्य इन्होंने जन भाषा में लिखा, वह हिंदी के सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। ठीक है फ्रेंड्स। वज्रयान का केंद्र, वज्रयान इसका केंद्र है, वो कहाँ है? श्री पर्वत पर रहा है। वज्रयान का केंद्र कहाँ रहा है? श्री पर्वत पर रहा है। फ्रेंड्स, इससे सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। जितना मैं वीडियो में कराऊंगी, इसी सिद्ध साहित्य के अंदर के जो क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरा आपका इसी के अंदर से ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप ध्यान से इनको देखिए, पढ़िए और आप इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, क्योंकि प्रश्न इसी के अंदर से ही आता है। ठीक है। सहजयानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा थी। इनकी जो भाषा का जो नाम था, वो संध्या भाषा थी। ठीक है। कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ यह बताया कि यह ऐसी भाषा है जिसमें संध्या के समान प्रकाश तथा अंधेरा का मिश्रण है। इन संध्या का मतलब ही होता है शाम। ठीक है। तो कुछ लोगों ने माना है कि जिसमें संध्या का समान मतलब शाम के समान प्रकाश तथा अंधकार का मिश्रण है। ज्ञान के आलोक से उसकी सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ज्ञान के आलोक से क्या हो जाती हैं? सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्रायुक्त वाणी बताया है। कुछ विद्वानों ने, ठीक है, कुछ विद्वानों ने से क्या माना है? अभिसंधि या फिर अभिप्रायुक्त वाणी माना है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने बताया है कि मूल रूप से संध्या भाषा नहीं बल्कि संधा भाषा रहा है। संधा भाषा किसने कहा है? ये पंडित विधुशेखर ने कहा है। ठीक है। पंडित विधुशेखर शास्त्री ने इसको क्या कहा है? संध्या भाषा ना कहकर इन्होंने संधा भाषा कहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, ज्योतिश्वर ठाकुर के द्वारा रची गई क्या है? रत्नाकर नामक एक जो ये ग्रंथ है। ये फ्रेंड्स ऐसे पूछ लिया जाता है आपसे कि रत्नाकर नामक जो ग्रंथ है उसका समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी है। और पूछ सकते हैं ये किसने लिखी है? तो ये आप ध्यान रखना, ये लिखी है ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखी है। ठीक है। और मैथिली जो इसकी भाषा रही होगी, मैथिली भाषा रही है इसकी ग्रंथ। ठीक है। 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। इस जो रत्नाकर नामक एक ग्रंथ है, इसके अंतर्गत 84 सिद्धों के नाम दिए गए हैं। ठीक है। सहजयानियों को संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा। सहजयानियों की जो संध्या भाषा थी, उसका प्रभाव किस पे पड़ा? संत कवियों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उल्टवासियाँ लिखने लगे वे। ठीक है। आगे दिया है, राहुल संक्रांत ने सरहपाद का समय, अब ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक ये है ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो रत्नाकर लिखा है। समय क्या है? 14वीं शताब्दी है, ये आप ध्यान रखना। और आगे इसका ये है कि राहुल संक्रांत ने सरहपाद का समय क्या माना है? तो इनके अकॉर्डिंग जो समय है वो 769 ईस्वी दे रखा है में स्थित है। ठीक है। आगे दिया है, विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत में माना है। ठीक है। ये दिया है 690 या फिर इनका दिया 633 ईस्वी में। अगर ईस्वी में निकालते तो आप ये होगा
और विक्रम संबंध में अगर आता है तो ये होता है, ठीक है। आगे है इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। किसके लिखे? विनयतोष भट्टाचार्य के द्वारा लिखे गए 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहा कोश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। दोहा कोश सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोहा कोश जो ग्रंथ है वो 32 ग्रंथों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने लिखा है तो आप ये ध्यान रखना। और आगे है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बोधगान दोहा में सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है, ठीक है। इससे कोई आपका क्वेश्चन नहीं आ सकता, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ज़रूरी है मैंने आपको बताया। दोहा कोश जो ग्रंथ है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। ये आपसे पूछ रहे राहुल शंकराचार्य सरहप्पा का समय क्या दिया है, ये ज़रूरी है। रत्नाकर नामक ग्रंथ किसने लिखा है, इसका समय और इसका लेखक, इनके लेखक बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट है महोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने बोधगान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। क्या कहा है इन्हें? इनकी भाषा को प्राचीन बंगला कहा है। दोहा कोश का संपादक किसने किया है? संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। डॉक्टर प्रमोद चंद्र बागची ने किसका संपादन किया है? दोहा कोश का किया है। दोहा कोश में तिल्लोपा, सरहप्पा, कढ़प्पा के दोहा संग्रहित हैं। इनके बारे में लिखा हुआ है, इनके दोहे संग्रहित हैं। सरहप्पा की जीवन दृष्टि संक्षिप्त में ये इस प्रकार से दी गई है, आप ये देख सकते हैं और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बच्चन सिंह ने लिखा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहप्पा में ही दिखाई देता है। बच्चन सिंह लिखते हैं कि आक्रोश की भाषा पहला प्रयोग जो दिखाई देता है वो सरहप्पा में ही दिखाई देता है, ठीक है। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वैवर्ज ने दिया है, ठीक है। अद्वैवर्ज ने दिया है, अद्वैवर्ज ने दिया है ये, ठीक है। संध्या भाषा का जो नाम दिया है। सरहप्पा के शिष्य तथा लुइप्पा के गुरु थे। अब ये अच्छे से आप ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि लुइप्पा के और सरहप्पा के गुरु कौन थे, ठीक है। तो कौन थे? सबरप्पा थे, ठीक है। सबरो, इनके नाम थोड़े अजीब लगेंगे आपको। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण इनका नाम सबरपाद पड़ गया था। इन्हीं की वेशभूषा में ये रहते थे, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया था? सबरपाद पड़ गया था। इनका जो जन्म है क्षत्रिय कुल से है ये, और जन्म तिथि इनकी दे रखी है 780 ईसा पूर्व में दी गई है, ईस्वी में है। आगे दिया है चार्यपद सबरप्पा की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब सबरप्पा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन सी है? चार्यपद, ठीक है। चार्यपद इनकी क्या है? प्रसिद्ध पुस्तक है। किसकी है? सबरप्पा की, ठीक है। सबरप्पा की पुस्तक है ये। आगे है चर्यापद एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का गीत है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार का क्या है? गीत है। सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। ये अनुष्ठान जो किए जाते हैं उसके समय इस गीत को गाया जाता है। ये किसने लिखा है? सबरप्पा ने लिखा है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबरप्पा की जो प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, इस टाइप से आ सकता है। ऑप्शन आपको 4 दे देंगे। या फिर चर्यापद जो पुस्तक है वो लिखी किसने है? तो ये सबरप्पा ने लिखी है। और ये एक गीत है या एक ग्रंथ है, ये क्या है? तो ये आपको बताना होगा, ठीक है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई है। इसकी जो भाषा है वो संध्या भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और नेक्स्ट है सिद्ध साहित्य में दोहा कोश की रचना
परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है तथा चर्यापदों की अवहट में हुई है। चर्यापदों की जो भाषा दी गई है अवहट में हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रम से दिया गया है। ठीक है, पहले क्रम से दिया गया है। तो साखी शब्दी में किंचित पुरांतरित हो गया है। ये थोड़ा हिंदी वर्ड देते हैं, ये पुरांतरित हो गया है। ठीक है, लुइप्पा का जन्म राजा धर्मपाल के शासनकाल में हुआ था। देखो फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट होता है मैं साथ में आपको बता रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, तो यहाँ से भी आ सकता है कि जो लुइप्पा का जन्म है वो किस शासनकाल में हुआ है, तो धर्मपाल के शासनकाल में हुआ है। उनका समय भी पूछ सकते हैं आपको, तो ये याद रखना 773 ईस्वी में एक हुआ है। ठीक है, और इनका परिवार पूछते हैं, इतना डीप तो खैर नहीं परिवार पे जाएंगे, बट ये पूछ लेंगे किसके शासनकाल में ये हुआ है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर परिवार में पूछते तो आप ये ध्यान रखना काश्यप परिवार में हुआ है, कायश्चित। लुइप्पा सबरप्पा के शिष्य हैं, अब ये आप ध्यान रखोगे। सबरप्पा के शिष्य कौन है? लुइप्पा हैं। ठीक है, लुइप्पा सबरप्पा के कौन है? शिष्य हैं। नेक्स्ट है 84 सिद्धों में लुइप्पा का स्थान प्रथम तथा ऊंचे माना जाता है। 84 सिद्धों में से पूरे टोटल ये सिद्ध जो है 84 हैं, और 84 सिद्धों के नाम किस में लिखे हुए हैं? रत्नाकर में लिखे हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप याद रखना। तो इनमें से जो सबसे ऊंचा स्थान जो दिया गया है वो लुइप्पा को दिया गया है। ठीक है, और पहले कवि किसको माना गया? तो सरप्पा को माना गया, पहला हिंदी का कवि। लुइप्पा साधना में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के, मतलब लुइप्पा जो थे वो साधना में, मतलब साधना करने में, ध्यान में इतने ऊंचे थे कि उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था दारिकप्पा, और उनके मंत्री जो थे वो डेगीपा। ठीक है, दारिकप्पा और डेगीपा जो थे इनके मंत्री थे, ये इनके शिष्य हो गए। ठीक है, इतने मतलब ये भगवान के ध्यान में रहते थे, इतने ध्यान मतलब साधना में रहते थे कि इनके जो राजा और मंत्री भी इनके कौन हो गए थे? शिष्य हो गए थे। अब आगे दे रखा है डोमिप्पा का जन्म जो है मगध के क्षत्रिय वंश में 840 ईस्वी में के आसपास हुआ। मतलब निश्चित नहीं है, 840 दे सकता है या आपको और कोई भी टाइम दे सकते हैं, इसके आसपास में इनका जन्म हुआ है। इनके द्वारा रचित, अब ये डोमिप्पा के द्वारा जो रचित ग्रंथ है वो 21 ग्रंथ बताए गए हैं। ठीक है, बताए गए मतलब निश्चित नहीं है, 21 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से डोम्बी गीतिका, योगचार्या और अक्षरदीकोपदेश आदि प्रसिद्ध हैं। थोड़े नाम आपको टफ लगेंगे, पर आप नाम के साथ साथ इनको ध्यान से देखोगे ना तो ये आपके दिमाग में छप जाएंगे कि ये लिखा किसने है। ठीक है, तो 21 ग्रंथ इनके ज़रूरी हैं, जिसमें से 21 ग्रंथ इनके हैं, और जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये हैं। तो आप ये अच्छे से देख लो ध्यान से, ताकि आपके माइंड में ये बैठ जाए कि ये लिखे किसने है। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़े हिंदी के नाम होते हैं ऐसे जिसमें हम याद रखने में प्रॉब्लम होती है, पर हम इसको 1-2 बार रिवाइज़ करेंगे और इसको समझेंगे तो ज़रूर आपके माइंड में ये पूरा छप जाएगा कि हाँ भाई इसका आंसर ये है। तो इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर हर चीज़ किसी भी चीज़ से आप अनजान रह जाओगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। अगर आपने हर चीज़ को पढ़ा है और तरीके से पढ़ा है और समझा है तो आपको वो याद रहेगा। आगे दिया डोमिप्पा विरूप्पा के शिष्य हैं। अब भाई देखो ये किसके शिष्य हैं? विरूप्पा के शिष्य हैं। तो फ्रेंड्स आप एक काम करना, ये इसमें जो लिखे हुए हैं ना आप इसके एक अलग से नोट्स बना लो कि कौन किसका शिष्य है। ठीक है, और कौन किसका गुरु है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सरहप्पा के गुरु कौन है, लुइप्पा के गुरु कौन है। ठीक है, कडप्पा किसके शिष्य हैं, इस टाइप से आपको ये देते हैं। ठीक है, तो विरूप्पा के शिष्य कौन है? डोमिप्पा। आगे दिया है कडप्पा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। देखो अब आपने अभी पढ़ा कि सबसे ऊंचे कवि किसको माने? लुइप्पा को माने। साधना में सबसे ऊंचे हैं ये ध्यान रखना, साधना में सबसे ऊंचे। पहले हिंदी के जो कवि माने गए हैं वो सरहप्पा को माना गया है, और कडप्पा को जो माना है सर्वश्रेष्ठ विद्वान के रूप में माना गया है। ठीक है, किसके रूप में माना है? सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने गए। कडप्पा का जन्म कर्नाटक में हुआ है।
का से का आप याद याद रख सकते हो, कडप्पा कर्नाटक से, ठीक है। ब्राह्मण परिवार में हुआ है, ये आप ध्यान रखना। इनका समय देखा 820 ईस्वी में हुआ था। राहुल संक्रांत के अनुसार कडप्पा पंडित और कवित्व में बेजोड़ थे। अब ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि राहुल संक्रांत के अनुसार कडप्पा क्या थे, ठीक है, तो कवित्व में बेजोड़ थे ये। आगे दिया है कडप्पा बिहार के सोमपुरी स्थान पर रहते थे। ये कहाँ के थे वैसे? कर्नाटक के थे और रहते कहाँ थे? ये बिहार के सोमपुरी स्थान पर ये रहते थे तथा जलंधरप्पा को अपना गुरु मानते थे। इनके नाम के पीछे ना आपको 84 जो सिद्ध कवि हैं, ठीक है, 84 सिद्ध जो हैं, इनके नाम के पीछे आपको हर जगह पा लगा मिलेगा, ठीक है। सरहप्पा, लोहीप्पा, कड़प्पा, ठीक है। तो ये जलंधरप्पा ये कौन थे? कड़प्पा के गुरु थे, तो ये आप याद रखना फ्रेंड्स। ये तो हो गए आपके सिद्ध साहित्य जो कि मैंने आपको करा दिए हैं। इससे क्वेश्चन 100% आपका इसी के अंदर से आ सकता है, घुमा के बन सकता है, पर प्रश्न आपके यहीं से बनेंगे सारे, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। फ्रेंड्स, ये आपके हिंदी नेट के जो नेट का एग्ज़ाम है उसमें भी आपके लिए काम आएगा, काम नहीं आएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीजीटी हिंदी, पीजीटी हिंदी में ये आपके आ सकते हैं, आ नहीं सकते फ्रेंड, हिंदी साहित्य से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं कह सकते कि यहीं से आएगा, पर क्वेश्चन तो एग्जामिनर कहीं से भी बना सकता है। जो पॉइंट आप छोड़ रहे हो ना, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादा बनता है। तो आप ये ध्यान रखना कि इसके सारे आधिकाल के अंदर जितने भी आपके टॉपिक आ रहे हैं वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके हर टॉपिक को मैं करा सकूँ, और कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश भी करूँ, समझा पाऊँ। अगर अच्छी लगी है वीडियो को तो लाइक करना, दोबारा यही बोलूँगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलता आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो कैसी लग रही है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।